हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी रिग्रेशन एनालिसिस को। ओके और ये रहने वाला है पार्ट 1। इससे पहले हम कोरिलेशन को डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं और उनकी जो वीडियोस हैं उनकी प्लेलिस्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया है एंड इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर कॉमर्स स्टूडेंट्स। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे रिग्रेशन का क्या मीनिंग है, इसका क्या यूजेस है एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कोरिलेशन एंड रिग्रेशन। ओके, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। तो हम स्टार्ट करते हैं एंड यस, जिन लोगों ने अभी तक इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन डू सब्सक्राइब और आप लोग बेल आइकन को प्रेस कर सकते हो ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस का टाइमली नोटिफिकेशन मिल सके, बिकॉज आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से और आपकी प्रिपरेशन के लिए ये चैनल काफ़ी यूज़फुल रहने वाला है। तो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल रिग्रेशन एनालिसिस के इंट्रोडक्शन की बात करते हैं हम। देखो, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस में रिग्रेशन स्टडी हैज़ स्पेशल इम्पोर्टेंस। ठीक है, आपने जैसा कॉरिलेशन में देखा था, जो टू सीरीज़ है या टू वेरिएबल्स हैं उनके बीच में रिलेशनशिप आप कॉरिलेशन की हेल्प से देखते हो। ठीक है, तो अगर हम कॉरिलेशन की बात करते थे तो उसमें हम डायरेक्शन की पॉजिटिव जा रहा है या नेगेटिव, साथ के साथ जो मैग्नीट्यूड है रिलेशनशिप का वो भी देख पाते थे। ठीक है, बिटवीन टू वेरिएबल्स, but it is not possible to make the best estimate of the value of a dependent variable on the basis of the given value of the independent variable by correlation analysis। देखो, हम रिलेशनशिप तो देख सकते थे कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है और या कितने डिग्री का है, परफेक्ट है, हाई डिग्री है, मॉडरेट डिग्री है या लो डिग्री है, ये सब हम कॉरिलेशन से देख पाते थे। बट अगर हमने वैल्यू को एस्टिमेट करना होता था किसकी, डिपेंडेंट वेरिएबल, और किसके बेसिस पे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू की बेसिस पे, तो वो हम कोरिलेशन की हेल्प से नहीं कर पाते थे। सो टू मेक द बेस्ट एस्टिमेट्स एंड फ्यूचर एस्टिमेशन द स्टडी ऑफ रिग्रेशन एनालिसिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल। उसके बाद हम बात करते हैं इसके सिंपल मीनिंग की एंड डेफिनेशन की। देखो, अगर हम सिंपल डिक्शनरी की बात करें जनरल टर्म में, तो रिग्रेशन का मतलब होता है स्टेपिंग बैक और रिटर्निंग टू द एवरेज वैल्यू। ठीक है, और ये टर्म, आपकी जो रिग्रेशन टर्म है वो फर्स्ट ऑफ ऑल यूज़ की थी, आपको पता होना चाहिए, बायोलॉजिकल साइंटिस्ट हैं, उनका नाम है सर फ्रांसिस गाल्टन। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। जो रिग्रेशन टर्म है सबसे पहले जो है सर फ्रांसिस गाल्टन ने यूज़ की थी, एक बायोलॉजिकल साइंटिस्ट है, और उन्होंने ये टर्म यूज़ की थी रिलेटिंग टू अ स्टडी ऑफ हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक्स, हेरिडिटी से आप समझते हैं ना, हेरिडिटरी यानी कि ये जो आपकी क्या कह सकते हैं, जो हमें पेरेंट्स से चीज़ें मिलती है, हेरिडिटी, उनको फीचर्स को स्टडी करते हुए उन्होंने ये टर्म यूज़ की थी रिग्रेशन। ठीक है, और अगर हम स्टैटिस्टिकल एनालिसिस में बात करें तो टर्म रिग्रेशन इज टेकन इन वाइडर सेंस। तो रिग्रेशन का मीनिंग क्या होता है, ये देखिए, रिग्रेशन इज द स्टडी ऑफ नेचर ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स सो दैट, जो मैंने अब सिंपल सा याद करना है आपको, कि अननोन वैल्यू को आप प्रेडिक्ट कर पाए ऑन द बेसिस ऑफ द नॉन वैल्यू ऑफ अनदर वेरिएबल। अब देखो, जो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल होता है हमें उसी की वैल्यू निकालनी होती है, हमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू पता होती है, तो जो नॉन वैल्यू है उस वेरिएबल के बेसिस पे हम अननोन वैल्यू को निकाल सकते हैं। और वो ऐसा किसके बेसिस पे हो सकता है, रिग्रेशन के बेसिस पे। ठीक है, सो इन रिग्रेशन वन वेरिएबल इज कंसीडर्ड एज एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड अनदर वेरिएबल इज टेकन एज डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, तो हम किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू निकाल सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यूज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, आपको एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। आपको पता है कि फंक्शनल रिलेशनशिप रहता है डिमांड और प्राइस में। अगर यहाँ पे हम माने डिमांड, यहाँ पे देखो इसके अकॉर्डिंग डिमांड हमारा क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, और प्राइस हमारा क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ दिस रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड एंड प्राइस, प्रोबेबल वैल्यूज ऑफ डिमांड यानी कि जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसकी वैल्यूज़ को हम निकाल सकते हैं, एस्टिमेट कर सकते हैं रिग्रेशन की हेल्प से, कॉरेस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट वैल्यूज ऑफ प्राइस के डिफरेंट वैल्यूज के अकॉर्डिंग। अब रिग्रेशन की कुछ डेफिनेशंस आपको पता होना चाहिए।
तो जो रिग्रेशन है इट इज़ द मेजर ऑफ एवरेज रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल, जैसा कि इसका मीनिंग मैंने बताया था, ठीक है। रिग्रेशन एनालिसिस मेजर्स द नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ रिलेशन बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स। वो हमें रिलेशन बताता है और उसी के बेसिस पे हम लोग प्रेडिक्ट कर पाते हैं वैल्यू को। ये दोनों डेफिनेशन आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। उसके बाद हमने क्वेश्चन, आपको वीडियो में मैंने स्टार्टिंग में बताया था, हम यूटिलिटी भी डिस्कस करेंगे कि जो हमारा रिग्रेशन है उसकी स्टडी काफ़ी यूज़फुल और इम्पॉर्टेंट है स्टैटिस्टिकल एनालिसिस में। क्यों? क्योंकि एक तो दो वेरिएबल्स के बीच में हमें नेचर ऑफ रिलेशनशिप पता चल जाता है और उनके बेसिस पे हम उनके रिलेशनशिप को एस्टिमेट भी कर सकते हैं और उसी एस्टिमेशन के बेसिस पे हम क्या कर रहे हैं, प्रेडिक्ट कर रहे हैं, ठीक है। जो वैल्यू है हम डिपेंडेंट वेरिएबल की प्रेडिक्ट कर पाएंगे ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू ऑफ एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ओके। उसके बाद है यूजफुल इन इकोनॉमिक एंड बिजनेस रिसर्च। जो रिग्रेशन एनालिसिस है वो आप लोगों का बहुत यूजफुल रहता है बिजनेस एंड इकोनॉमिक रिसर्च में, क्योंकि रिग्रेशन की हेल्प से आप बिजनेस और इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को बना सकते हो, ठीक है। अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, आप लोगों को डिफरेंस क्लियर होना चाहिए, इससे आपसे रिलेटेड क्वेश्चन में पूछा जा सकता है इस टॉपिक से रिलेटेड कि क्या मेन डिफरेंस है कोरिलेशन एंड रिग्रेशन में। तो सबसे पहला है डिग्री एंड नेचर ऑफ रिलेशनशिप। जो कोरिलेशन है वो मेजर है डिग्री ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन एक्स एंड वाई, ठीक है। मतलब वो डिग्री कितनी रिलेशनशिप है, मतलब हाई है, मॉडरेट है, वो ये बताता है। बट अगर हम रिग्रेशन की बात करें वो नेचर बताता है रिलेशनशिप का, और उसी नेचर के बेसिस पे, रिलेशनशिप के नेचर के बेसिस पे हम डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू को प्रेडिक्ट कर पाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो कोरिलेशन क्या बताता है, डिग्री बताता है रिलेशनशिप की, और आपका जो रिग्रेशन है वो क्या बताता है, नेचर बताता है, ठीक है। उसके बाद देखिए कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। कोज क्या होता है, किसी चीज़ का कारण, और इफेक्ट उसका क्या प्रभाव पड़ा, क्या इम्पैक्ट पड़ा। तो जो कोरिलेशन है वो ज़रूरी नहीं है, डज नॉट ऑलवेज एज्यूम। हम हमेशा कोरिलेशन, अगर दो चीज़ों में कोरिलेशन है तो इसका मतलब ये नहीं है कि एक कोज है और दूसरा इफेक्ट है, ऐसा हमेशा ज़रूरी नहीं है। हाँ, टू वेरिएबल्स में भी हाईली कोरिलेटेड हो सकता है कि दो वेरिएबल्स हाईली कोरिलेटेड हो, बट ज़रूरी नहीं है। अगर वो हाईली कोरिलेटेड हैं तो उनमें से एक वेरिएबल कोज है और दूसरा इफेक्ट है। बट रिग्रेशन में क्लियरली ऐसा होता है कि वन वेरिएबल इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है, जिसके लिए हमें वैल्यू दी जाती है, और अदर वैल्यू डिपेंडेंट, अदर जो होता है डिपेंडेंट वेरिएबल होता है जो हमें एस्टिमेशन करना पड़ता है। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल कोज रहता है और डिपेंडेंट वेरिएबल इफेक्ट। ध्यान रखना, जो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है दैट इज कोज, डिपेंडेंट वेरिएबल जो रहता है वो हमारा क्या रहता है, वो हमारा रहता है इफेक्ट। ये चीज़ आप लोगों ने ध्यान रखनी है। उसके बाद देखिए प्रेडिक्शन, ये तो मैंने आपको बताया। देखो कोरिलेशन की हेल्प से आप प्रेडिक्ट नहीं कर पाते हो वैल्यू को, लेकिन रिग्रेशन की हेल्प से आप कर पाते हो। फॉर एग्जांपल आगे आप रिग्रेशन लाइंस पढ़ेंगे, मैं आपको पढ़ाऊंगी। तो जो रिग्रेशन लाइन है ऑफ वाई ऑन एक्स, किसकी लाइन है, वाई की ऑन एक्स। तो आप यहाँ पे रिग्रेशन लाइन ऑफ वाई है ना, तो आप यहाँ पे प्रोबेबल वैल्यूज वाई की निकाल पाएंगे ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स, ठीक है। उसके बाद क्या है, सिमेट्रिक। जो हमारा कोरिलेशन एनालिसिस है उसमें क्या होता है, जो कोरिलेशन कोफिशिएंट है आर एक्स वाई, चाहे आप एक्स और वाई के बीच में कोरिलेशन निकाल लें, चाहे वाई और एक्स की, वो क्या रहेगा, मतलब ये लीनियर, मतलब ये आर एक्स वाई है इज द मेजर ऑफ डायरेक्शन एंड डिग्री ऑफ लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स, यानी कि ये सिमेट्रिकल रहता है। ये चीज़ ध्यान रखनी है आप लोगों ने। इसका मतलब चाहे इसमें क्या है, चाहे एक्स वे इट इज़ इमेटीरियल, ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि एक्स और वाई में कौन सा डिपेंडेंट वेरिएबल है कौन सा इंडिपेंडेंट है, बट जो हमारे रिग्रेशन कॉफिशिएंट्स होते हैं जो आप पढ़ेंगे, जो कि बी एक्स वाई और बी वाई एक्स, ये कभी भी इक्वल नहीं होते हैं, वो सिमेट्रिक नहीं होते, इस चीज़ पे ध्यान दीजिए, ठीक है, ये डिफरेंस है। जो कोरिलेशन कॉफिशिएंट्स है आर एक्स वाई आर वाई एक्स, ये सिमेट्रिक है, बट रिग्रेशन कॉफिशिएंट्स आर नॉट सिमेट्रिक, यानी कि वो दोनों इक्वल नहीं होते हैं, ठीक है। उसके बाद है आपका ओरिजिन एंड स्केल। ये डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, ध्यान रखना। और ये प्रॉपर्टीज़ जो मैंने आपके साथ स्टैंडर्ड डेविएशन की,
मीन की, कोरिलेशन कोफिशिएंट की, उनमें ये काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है कि किस पे इफेक्ट पड़ता है चेंज ऑफ ओरिजिन का और किस पे नहीं। देखो जो कोरिलेशन कोफिशिएंट है वो इंडिपेंडेंट रहता है हमारा चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल। इसका मतलब कुछ भी कांस्टेंट हर आइटम में प्लस या माइनस कर दो, ओरिजिन की बात करें या स्केल की बात करें, कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, तो आपका उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा कोरिलेशन कोफिशिएंट पे। बट जो रिग्रेशन कोफिशिएंट है वो इंडिपेंडेंट है चेंज ऑफ ओरिजिन के, मतलब चेंज ऑफ ओरिजिन का उस पर कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, बट चेंज ऑफ स्केल का पड़ता है। ठीक है, इसका मतलब अगर कोई कॉमन फैक्टर निकाल रहे हो आप, यानी कि डिवाइड कर रहे हो एक्स और वाई वेरिएबल से, तो कोरिलेशन फॉर्मूला में कोई भी एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ बोथ चेंज ऑफ ओरिजिन एंड चेंज ऑफ स्केल। ठीक है, यहाँ पे अब कॉमन फैक्टर लिया है तो हम चेंज ऑफ स्केल की बात कर रहे हैं, बट अगर आपने रिग्रेशन की में कुछ कॉमन फैक्टर निकाला है तो आपको इसके लिए हमारे फॉर्मूला में, जो रिग्रेशन का फॉर्मूला है, उसमें चेंजेस करने पड़ेंगे, क्योंकि रिग्रेशन कोफिशिएंट पे इफेक्ट पड़ता है। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो ध्यान रखना, कोरिलेशन कोफिशिएंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ बोथ चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल, बट जो आपका कोरिलेशन कोफिशिएंट इंडिपेंडेंट रहता है चेंज ऑफ ओरिजिन एंड चेंज ऑफ स्केल से, बट जो रिग्रेशन कोफिशिएंट है वो इंडिपेंडेंट है ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन बट नॉट ऑफ स्केल। ओके, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है और ये आपने बहुत अच्छे से ध्यान रखना है इसके बारे में। ओके गाइज, थैंक यू सो मच। और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है देन टू सब्सक्राइब, बिकॉज इट विल बी वेरी यूजफुल फॉर ऑल ऑफ यू, एंड कीप लर्निंग एंड कीप शेयरिंग। ओके, शेयर कीजिए जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं ताकि उनकी भी अच्छे से प्रिपरेशन हो पाए। ओके।